समझे? देखो इस चैप्टर में ना कुछ क्वेश्चन छोटे मोटे हैं जो बचे हुए हैं, बात समझे? उसको करके कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक पार्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर का। ये तुमको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 24 से। जरा एक बार निकालिए आप लोग, खोज के देखिए 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में आइए, आपको ऊपर हेडिंग मिलेगा इन्वेंट्री टर्नओवर का, दिखा? तो चैप्टर तो खत्म हो गया है, अब ये छोटे मोटे हल्के फुल्के बेसिक क्वेश्चन हैं वो भी बता देते हैं। बताने का कारण क्या है जानते हो? कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा पता नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन अगर आ गया तो तुम्हारे मन में विचार आएगा कि ये तो सर बताए नहीं थे। बेसिक में इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इस तरह का कैलकुलेशन 11-12 के क्लास में भी ना, रेशियो वगैरह जो चैप्टर पढ़ा जाता है ना उसमें भी आता है, बात समझे? बस मटेरियल चैप्टर के अंदर नाम देकर नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन तुम लोग जानते हो। भूल गए होगे तो मैं बता देता हूं, या जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे वो लोग भी देख लीजिए, इजी है, समझ आ जाएगा, बात समझे? देखो लाइन क्या लिखा है, क्वेश्चन मिला सभी को 24। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल in respect of material A for the year ended 31st March 2014। एक डेटा दिया है जिसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है, बस 3 आइटम दिया है, दिख रहा है? और नीचे क्या बोला है? कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, है ना? रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में भी ये चीज पूछा जाता था। और उसके बाद नंबर 2 में बोला है द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। मैंने वो डेज बताओ कि एवरेज हम लोग कितने दिनों तक अपना इन्वेंट्री को होल्ड करके रखते हैं, बात समझे? आपको एक क्वेश्चन अगर नहीं बताया जाए और एग्जाम में आ जाए, इजी है, कोई थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा निकाल लेगा, अगर उसको एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला भी याद है तो। लेकिन सबसे पहला थॉट दिमाग में क्या आएगा पता है? ये तो रेशियो एनालिसिस का दे दिया है, ये तो सर बताए ही नहीं थे। और जैसे ही तुम्हारे दिमाग में पहला थॉट ये आया कि ये रेशियो एनालिसिस का है और ये सर बताए ही नहीं थे, जो तुम थोड़ा बहुत सोच समझ के कर पाते वो भी अब कर नहीं पाओगे, क्योंकि निगेटिव थॉट तुम्हारे माइंड को क्या किया? हैक कर लिया। अब पॉजिटिव तो आएगा ही नहीं उसमें। इसलिए जब कोई क्वेश्चन मिले ना, क्या पढ़ाया टीचर, नहीं पढ़ाया, वो खत्म हो गया। अब एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो क्वेश्चन पढ़कर देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड हमको आइडिया है, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने सम्स बनाए हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने प्रैक्टिस करा है, पुराने नॉलेज भी मेरे पास में है। तो अब हम थोड़ा दिमाग लगाकर क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे, बात समझे? ये थॉट लेके एग्जाम में बैठा जाता है। ओके, हाँ, तो बहुत सी बेसिक बातें पूछा है, 2 चीज, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तुम लोग करोगे साथ साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई डिफिकल्ट चीज आता है ना, देखो बाबू दिखाई दे रहा है तुमको? क्वेश्चन नंबर 24 ही है ना? हाँ, लिखो नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। Calculation for inventory turnover ratio। क्या नाम है तुम्हारा? दिख रहा है ये? क्या क्या आइटम इसमें दिया है भाई? ओपनिंग स्टॉक है 90,000 का, इसमें ऐड हम लोग कर देंगे सिंपली परचेस, परचेस कितने का दिया है? परचेस ड्यूरिंग द ईयर,
2,70,000 है ना। जोड़ दीजिए भाई, कितना आ जाएगा 360, और इसमें लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितने का है बाबू? 1,10,000। तो कितना आ गया माइनस करके? 2,50,000 है ना, क्लोज। अच्छा, ये जो आया 2,50,000, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग पता है? स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलते हैं, या इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ, या मटेरियल का आइटम है तो मटेरियल ही लिखे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये लाइन तुम लोग नहीं जानते थे? जो लोग कॉस्ट शीट पढ़ा है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट पढ़ा है, उसमें भी पहला चीज यही निकाला जाता है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट में फर्स्ट आइटम यही निकलता है, होता है ना। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया ही है, तो हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज स्टॉक। अब बताओ, एवरेज निकालना कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। 90 है प्लस 1 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा बाबू? 1,00,000 है ना। Therefore, inventory turnover ratio cost of material consumed, ये देख लेना यहाँ पर, ये क्या लिखे हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री कितना है आपका? 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 दिख रहा है, यह आएगा 2.5, और इसको टाइम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, 2.5 टाइम। टर्नओवर है ना, टर्नओवर का मतलब होता है एक साल में कितना बार मूव कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे एक साल में 2.5 टाइम्स मूव कर रहा है मेरा स्टॉक, ये वाला। ठीक। दूसरा लाइन क्या पूछा था? द नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। नंबर 2, नंबर ऑफ डेज, डेज में पूछा, नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। ठीक है, डेज में पूछा है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 365 डेज। एक साल में कितना दिन होता है? 365। सम्स में अगर लिखा रहेगा कि 360 लेके कैलकुलेशन करना है तो 360 ही लेंगे। सुने, ये बात मैं बार बार बोलता हूं, फिर भी लोग केयर नहीं करते, और फिर आंसर में डिफरेंस आता है तो देखते हैं कि गलत क्यों आ रहा है। कभी कभी सम्स में मेंशन कर देता है कि आपको कैलकुलेशन कितना दिन लेके करना है, एक साल में 360 दिन। जब कुछ नहीं है तो जनरल थॉट है, एक साल में 365 दिन होता है, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर, थ्री 365 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आ रहा है? डेज। ये डेज में आ गया। वीक में अगर बोलता निकालने तो 365 के जगह हम लोग लेते 52। मंथ में बोलता तो हम लोग 365 के जगह लेते 12। बात समझे? निकल गया।
24 नंबर के बाद है भाई आपका 25। ये नेक्स्ट पेज में देख लो, 25 में ना दो मटेरियल है, मटेरियल ए मटेरियल बी। देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड पे देखो, यहाँ लिख देना मटेरियल ए, बगल में लिख देना मटेरियल बी, एक साथ दोनों का निकालते हुए चले जाना। ये होमवर्क रहेगा। उसके बाद आइए 26 में। 26 में भी दो मटेरियल है, लेकिन इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा बोला है, तो इसलिए मैं ये वाला करके आपको दिखा देता हूँ। सुने, जिनका नहीं हुआ है लिख लीजिए, फिर हम लोग 26 देखते हैं। क्लियर है? देखें, हो गया सबका? देखिए 26 नंबर क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। निकल जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा। और तीसरा लिखा है सी नंबर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो तुम बोलोगे यही तो है, नया क्या है। अब नीचे इंफॉर्मेशन देखो, दो मटेरियल है, दोनों का ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लियर है यहां तक? लास्ट में और एक लाइन बोला, विच ऑफ द टू आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री इज फास्ट मूविंग। देखा, वो TO2 नहीं होगा, वो TWO2 होगा। मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जो दो मटेरियल हैं, मटेरियल ए मटेरियल बी, इन दोनों में से फास्ट मूविंग कौन सा है। समझे? वो हम लोग डिसाइड करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के बाद, क्योंकि इसका डिसीजन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बेस पे होता है। तो जब तक तुम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नहीं निकालोगे, तब तक तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि विच ऑफ द टू मटेरियल इज फास्ट मूविंग। सुने? तो पहले निकाल लेते हैं, फटाफट निकालिए। 26 नंबर, कैलकुलेशन फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पार्टिकुलर्स 25 में यही बोल रहे थे भाई, ऐसे कॉलम कर लेना, मटेरियल ए और मटेरियल बी। चलिए, अगर आप लोग बोलते चलोगे तो हमको बार बार मुड़ना नहीं पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 40,000। मटेरियल 40,000 और बी का 36,000। परचेज है 2,08,000 और 1,08,000। 108। $144। क्लोजिंग स्टॉक 24,000 और 48,000। उसमें सर 2,24,000 आए। अच्छा, इसमें हाँ 224 और इसमें 96। 1,22,000। सर बी वाले में 96।
24 और 48 है, ठीक है, देख लीजिए माइनस करके। 224 और 96 ही आ रहा है ना। हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे, ए नंबर में यही बोला था निकालने, ए में बोला था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालो, है ना, तो इसी को हम लोग ए नंबर नाम दे देंगे, यही पे ए नंबर नाम दे दे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, बी नंबर में क्या बोला निकालने, एवरेज इन्वेंटरी। जब ऐसे कॉलम लेकर करोगे ना, पैरेलल करते चले जाओगे, जैसे एवरेज इन्वेंट्री का यहीं पे लिख दोगे फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, और यहीं निकालते चलोगे दोनों का, 40 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, और इसका 36 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2। बोलो भाई, 32 आ रहा है पहले का, और 41, 42, हाँ 42, 32,000 और 42,000 आ रहा है। 42, ओके, अब सी नंबर निकाल देंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखना, हाँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो भाई इसमें तो आएगा 224,000 डिवाइडेड बाई 32,000, और इसमें आएगा 96,000 डिवाइडेड बाई 42,000। चलिए निकाल कर बताइए डिवाइड करके। निकाल कर बताइए कितना आ रहा है। 7 या 21, 7 दूनी 14, ये तो 7 लग रहा है, 7 टाइम्स में आएगा, ठीक है। और ये 2.28 बोल रहा है टाइम्स, है ना। अब जरा एक बार बोर्ड पे देख लो लास्ट लाइन ना, हर जगह पे हम लोग राउंड अप नहीं कर सकते, बात समझे। इसमें आपसे एक लास्ट लाइन जो पूछा गया है उस पे जरा फोकस कर लेना, लिखना बंद करके 1 मिनट। लास्ट लाइन हम लोगों से पूछा गया था कि विच ऑफ द टू मटेरियल्स इज फास्ट मूविंग, दोनों में से कौन सा मटेरियल ज्यादा मूव करता है। सिंपल आंसर है, दिख रहा है अब आपको। क्या हम बोले थे कि वो तुम डिसाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसका ज्यादा है वही ज्यादा फास्ट मूविंग होगा, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता क्या है, टर्नओवर रेशियो बताता है कि एक साल में तुम्हारा मटेरियल कितने बार मूव करता है। पहला वाला कितना आया, 7 टाइम्स, मतलब ये मटेरियल हम लोग खरीदते हैं, माल बनाते हैं, बेच देते हैं, फिर खरीदते हैं, माल बनाते हैं, बेच देते हैं। जैसे रॉ मटेरियल आया, स्टॉक बना, फिनिश स्टॉक बिका, ऐसा हम लोग 7 बार करते हैं। और दूसरा वाला जो है वो सिर्फ 2.2 टाइम्स ही कर पाते हैं। तो कौन सा मटेरियल ज्यादा मूव कर रहा है, फर्स्ट वाला, बात समझे। तो सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा कि सिंस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ material A is higher, is 7 times
या सिंपली लिख देते हैं इज हायर देन मटेरियल बी। मटेरियल ए इज फास्ट मूविंग, समझे। और या फिर तुम ये लिख सकते थे कि इसका 7 टाइम्स है और उसका सिर्फ 2.2 टाइम्स है, समझे। तो कौन सा हम लोगों का होगा, मटेरियल ए फास्ट मूव। ठीक है, 25 नंबर होमवर्क है, कर लीजिएगा आप लोग, जिनका नहीं हुआ कंप्लीट कर लीजिए।